न्यूज़ 18 इंडिया। सुरक्षित निवेश यानी उत्तर प्रदेश एक अभिनव प्रयास करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश में एफडीआई और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए भी एक समर्पित नीति घोषित की है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह अपनी तरह से पहला प्रयास है। इसका लाभ भी आप लोग अवश्य लेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है, हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष में हमारा देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह मोदी जी की गारंटी है, इस पर यूपी को भी यकीन है और पूरा भारत पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। इस संकल्प से जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने स्वयं को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए हमने स्केल और स्पीड पर फोकस किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है और आपका सहयोग मिलता रहा तो यह लक्ष्य निश्चित ही सिद्ध होगा। यह भूमि भगवान श्री राम की है, गोपेश्वर श्री कृष्ण की है, बाबा विश्वनाथ की है, ऋषि मुनियों की कृपा भूमि है। मां गंगा, यमुना और सरयू जैसी नदियों का आशीर्वाद भी इस भूमि को प्राप्त हुआ है। यह धन्य भूमि है, पुण्य भूमि है। यह उद्यम और उद्यमता की भी भूमि है। आज उत्तर प्रदेश भारत के श्रम शक्ति पुंज को एक अर्थ शक्ति पुंज के रूप में बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में जो कुछ भी कर पा रहे हैं, यह उनका आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है और उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर है। मैं आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो 4th संस्करण आज यहां पे संपन्न होने जा रहा है, इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए उनका जो विजन है वह हम सबका मिशन है और उस मिशन को हम लोग लक्ष्य तक पहुंचा करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। धर्मपथ से विकास पथ की ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है और उस संकल्प को आगे भी बढ़ा रही है प्रदेश की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह में एक प्रदर्शनी का पहले उद्घाटन किया और इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। आप बगल में देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, वहीं दूसरी तरफ आनंदीबेन पटेल, राजनाथ सिंह भी इस वक्त देख रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में देखिए उन्हें किस तरीके से स्मृति चिन्ह भेंट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना के साथ निरंतर प्रगति कर रहा है। समाज में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो खुद को अकेला या फिर पिछड़ा हुआ पाता हो। पिछले 10 सालों में अपने भारत के विकास की इमारत की जो नींव है उसे मजबूत किया है। उससे देश की जनता को विश्वास है कि आपके तीसरे और चौथे कार्यकाल तक विकास की इमारत अपने चरम पर होगी। यानी कि राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं ये कहना चाहते थे कि बीजेपी की सरकार जो है तीसरी बार 2024 में तो रिपीट होगी ही होगी और उसके बाद चौथी बार अगले 5 सालों में भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अब से संभव है, लेकिन फिलहाल ये देखिए 10 लाख करोड़ का निवेश और इन
करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते पीएम। प्रधानमंत्री महोदय, the transformation that is truly accelerating growth. जब की भूमि तब की भूमि, वृंदावन के श्री कृष्ण से लेकर अयोध्या के राम लला की जन्मभूमि, वो भूमि जिसने परिवर्तन को ही अपना लक्ष्य माना, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्थापित सुदृढ़ कानून व्यवस्था का ही ये परिणाम है, जिसने डबल इंजन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है। आपसे थोड़ी देर पहले ही उद्घाटन किया है। पीएम मोदी अपने लखनऊ दौरे पर है और आपको बताएं कि किस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ के परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा हुआ है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 14,619 करोड़ की परियोजनाएं भी शामिल हैं। वहीं पश्चिमांचल में 52%, पूर्वांचल में 29% निवेश परियोजनाओं का भी इसमें जिक्र है। 8 धार्मिक स्थलों के लिए 86,000 करोड़ का निवेश, 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की गई है। और इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो सपना है उत्तर प्रदेश का, इसका पूरा करने का भी जिक्र पीएम की ओर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया कि पीएम किस तरीके से भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर, एक अच्छी खबर पहाड़ों से आ रही है। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसका असर एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह से ही स्नोफॉल हो रहा है, जिससे वादियों का मौसम एक बार फिर से सुहावना हो गया है। बालाटाल, उधमपुर, पुंछ में ताजा बर्फबारी ने वादी को और ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बर्फबारी की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर की तरह ही हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है और 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम खुशनुमा हो चुका है। कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हम इस वक्त गुलमर्ग रोड पे हैं और